एक और न्यू वीडियो पे बहुत बहुत स्वागत है गाइस। इस वीडियो का जो सवाल है वो आपका ही सवाल है कि आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी में जो अपकमिंग रेलवे वैकेंसी निकलने वाला है उसमें ये वैकेंसी रहेगा कि नहीं। ये बहुत कैंडिडेट से सवाल पूछा है, मतलब इसलिए मैं बोलते हैं कि हमेशा कमेंट्स करते रहो, क्योंकि कमेंट से जो सवाल बहुत ज़्यादा कैंडिडेट्स का डाउट है वो हमेशा पिक करते हैं। तो देखिए, ये सवाल का आंसर इस वीडियो में ढूंढेंगे। मैंने एक दो वीडियो में बताया इस बार क्या क्या वैकेंसी निकलने का सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है। उसमें से आरआरबी ट्रैवलिंग टिकट एग्जामिनर यानी टीटीई, एएलपी टेक्नीशियन, जूनियर इंजीनियर, आरपीएफ, सीनियर सेक्शन इंजीनियर, ये सब तो रहेगा ही। मतलब ये सब अपकमिंग जो वैकेंसी रेलवे में आएगा उसमें से सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है इसमें, राइट। तो उसमें से एनटीपीसी ग्रुप डी का क्या हालचाल, मतलब इसका क्या होगा, ठीक है। इस सवाल का आंसर ढूंढने के लिए आपको थोड़ा डेप्थ में जाना पड़ेगा, राइट। देखिए, मैंने एक वीडियो बनाया था जहां पर मैंने दिखाया था कि जो टोटल वैकेंसी है रेलवे में वो करीब करीब 1,60,000 के आसपास अप्रॉक्सीमेटली है। अच्छा, ये मुझे कहाँ से मिला? देखिए, मैं कोई अनऑफिशियल अनऑथोराइज्ड बात में बिलीव नहीं करता। कोई पेपर कटिंग इधर से कोई मतलब आपको दिखाता नहीं, इधर से कोई पेपर कटिंग उठा के बताया कि देखिए इस पेपर ये सब ये निकला, तो इसमें मैं बिलीव नहीं करता। हमेशा ऑफिशियल के ऊपर बिलीव करता हूँ। तो उसमें से मैंने एक वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उसमें मैंने बताया कि फ़िलहाल डेट क्या है। डेट अब 31/12/2022 या फिर 1/1/2023, ये जो डेट है, ये डेट तक रेलवे में कुल मिला के टोटल कितना वैकेंसी है? 1,60,000 के आसपास वैकेंसी अभी खाली है, राइट। देखिए, उसमें जो आप अभी देखिए लगभग 2 महीना हो रहा है, तो जब तक निकलेगा नोटिफिकेशन उसमें से और कुछ महीना लग जाएगा। तो ये जो 1,60,000 फिलहाल वैकेंसी है इस डेट तक, वो तो बढ़ेगा ही, राइट, वो तो इंक्रीज होगा ही। तो वो अगर इंक्रीज होगा तो उसमें क्या क्या वैकेंसी रहने वाला है, क्या क्या रिक्रूटमेंट रहने वाला है। देखिए, प्रीवियस जो रिक्रूटमेंट था, ये रिक्रूटमेंट था, इसमें आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन 2018 में हुआ था, फिर जेई 2018 में ये भी हुआ था, आरपीएफ 2018 में हुआ था, ग्रुप डी की वैकेंसी 18 में भी निकला था, 2019 में भी निकला था, और एनटीपीसी 2019 में निकला था, और मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड जो कैटेगरी है वो वैकेंसी 2019 में निकला। मतलब कुल मिला के 18 में 1 2 3 4 वैकेंसी निकला था, और 19 में 1 2 3 वैकेंसी निकला था। उसमें से ये टोटल देखिए कितना प्रीवियस ईयर में वैकेंसी था, वो है एएलपी का टेक्नीशियन का मिला के 64,371 वैकेंसी था, आरपीएफ का करीब करीब 10,000 के आसपास वैकेंसी था, ग्रुप डी का 10 लाख के से थोड़ा ऊपर था, एनटीपीसी का 35,000 था, और जेई का 13,000 14,000 के आसपास वैकेंसी था। तो ये जो मतलब ये जो रिक्रूटमेंट चल रहा था उसमें से आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन करीब करीब 99% ख़त्म। मतलब जो मेन लिस्ट वाले कैंडिडेट थे उनका तो ज्वाइनिंग हो गया, और जो कैंडिडेट वेटिंग में थे उसमें से करीब करीब सारे बच्चे को ज्वाइनिंग मिल गया, राइट। तो इसका तो एएलपी टेक्नीशियन करीब करीब ख़त्म हो गया। जेई का जो वेटिंग लिस्ट वाला कैंडिडेट था वो लास्ट नंबर तक चला गया मैक्सिमम आरआरबी में, तो इसका भी करीब करीब ख़त्म हो गया। आरपीएफ का तो बहुत पहले ही ख़त्म हो गया। अभी देखिए, ग्रुप डी 2018 का तो ख़त्म हो गया, पर 19 का क्या है, अभी डीवी के लिए बुलाया गया, डीवी के लिए अभी बुलाया गया है। तो ये अभी तक अंडर प्रोसेस है, ये अंडर प्रोसेस, राइट। और एनटीपीसी का भी अभी तक अंडर प्रोसेस है, वो भी कंप्लीट नहीं हुआ, और मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेट कैटेगरी 2019 का वो ख़त्म हो गया। तो इस बार देखिए, टेक्नीशियन जो टीटीई की वैकेंसी है वो बहुत पहले निकला था, बहुत पहले निकला था। अभी 2018 से कुछ इसका कोई खबर नहीं है, तो इसी वजह से ये टीटीई की वैकेंसी इस साल बहुत पहले रहेगा, ऑलरेडी मैं बता दिया। तो अभी सवाल देखिए, एनटीपीसी ग्रुप डी का वैकेंसी निकलेगा कि नहीं। एनटीपीसी का वैकेंसी पिछले साल कितना था? 35,000 करीब करीब। तो इसमें अभी तक ये कंप्लीट नहीं हुआ है, तो इसका कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी भी प्रोसेसिंग बाकी है। ये ज्वाइनिंग होते होते कितने महीने लग जाएगा अभी तक पता नहीं। तो इसीलिए
एनटीपीसी की जो वैकेंसी है वो वैकेंसी में इस बार निकलना करीब करीब नामुमकिन दिख रहा है। मतलब एनटीपीसी की वैकेंसी इस बार आप पकड़ सकते हैं कि नहीं निकलेगा। मतलब कोई ऑफिशियल नहीं है, एज पर माई आइडिया मुझे जो लग रहा है वही के इस बार एनटीपीसी की वैकेंसी नहीं निकलेगा। तो ग्रुप डी की वैकेंसी देखिए, जो प्रीवियस रिक्रूटमेंट है उसमें से अब वैकेंसी थोड़ा देखेंगे कि सबसे ज़्यादा अगर एनटीपीसी में इस बार नहीं निकलता है तो इसमें सबसे ज़्यादा वैकेंसी किस में था प्रीवियस ईयर में। हर साल ही ऐसा ही होता रहता है, अप्रॉक्सीमेटली इसके आसपास ही होता है। मतलब इसमें से सबसे ज़्यादा वैकेंसी जिसमें आपको दिख रहा है हर साल में ऐसे ही होता है। क्योंकि देखिए इन ग्रुप डी में सबसे ज़्यादा हमेशा रिक्रूटमेंट रेलवे का ग्रुप डी में वैकेंसी सबसे ज़्यादा रहता है, और उसमें से ट्रैक जो मेंटेनेंस है उसका ग्रुप डी में वैकेंसी सबसे ज़्यादा रहता है। तो उम्मीद है हर साल ऐसा ही है, क्योंकि ग्रुप डी के मतलब बहुत सारे हैं जो गैंगमैन में एक साथ बहुत सारे जो एम्प्लॉय काम करते हैं, तो ग्रुप डी में हमेशा वैकेंसी ज़्यादा रहता है। और देन क्या है, एनटीपीसी, आरआरबी, एएलपी एंड टेक्नीशियन, ये दोनों में वैकेंसी सबसे ज़्यादा रहता है। और बाकी जो है जेई में वैकेंसी इधर आसपास ही होगा। तो इस बार तो जेई में वैकेंसी 13,000 था प्रीवियस ईयर में, और आरपीएफ में ऐसा ही वैकेंसी रहता है हमेशा, बहुत ज़्यादा नहीं होगा बहुत कम नहीं होगा। और एनटीपीसी से नहीं निकलेगा तो करीब करीब जो 1,60,000 वैकेंसी अभी बाकी है, और अपकमिंग जो 1-2 महीना होगा उसमें से दो तो कितना पता नहीं, कितना महीना एश्योर नहीं है पता नहीं, तो उसमें से और भी जो वैकेंसी क्रिएट होगा वो किस में से फिल किया जाएगा, वो फिल किया जाएगा किस में से। तो थोड़ा अगर इधर गौर करेंगे तो इसमें से सबसे ज़्यादा वैकेंसी ग्रुप डी में है। तो अगर ये इस बार नहीं निकलता है तो 1,60,000 वैकेंसी फिल कैसे किया जाएगा भाई, कहाँ से आएगा। एएलपी टेक्नीशियन रिक्रूटमेंट होगा पर इतना वैकेंसी इस बार नहीं होगा, राइट, इतना वैकेंसी नहीं होगा क्योंकि हाल ही में इतना वैकेंसी फिल हुआ है। तो इतना वैकेंसी इस बार एएलपी टेक्नीशियन में नहीं होगा, कम हो जाएगा। और जेई में अप्रॉक्सीमेटली इससे कम वैकेंसी हो सकता है, या फिर ये वैकेंसी रहेगा, कोई आइडिया नहीं। मतलब एक फॉर एग्जांपल यही वैकेंसी रह जाता है। तो और एनटीपीसी वैकेंसी नहीं निकलेगा, आरपीएफ का इतना ही वैकेंसी रहेगा, मतलब इसके आसपास ही रहेगा। तो 1,60,000 वैकेंसी है, ये कहाँ से फिल किया जाएगा। तो इसलिए इन ग्रुप डी का वैकेंसी अगर नहीं निकलता है तो ये जो वैकेंसी है ये खाली ही रह जाएगा, ये शॉर्टेज है। मतलब एनटीपीसी वैकेंसी नहीं, ग्रुप डी की वैकेंसी नहीं निकलता है तो आप जितना भी जोड़िए लगभग 50-60,000 के आसपास ही वैकेंसी है। बाकी जो है वो बाकी वैकेंसी ग्रुप डी का अगर नहीं निकलता है तो बाकी वैकेंसी में वो वैकेंसी खाली रह जाएगा। तो इस बार ये आप मान के चलिए कि ग्रुप डी वैकेंसी आने वाली है। तो आप ध्यान में रखते हुए प्रिपरेशन लीजिए, क्योंकि ग्रुप डी में बहुत सारे वैकेंसी हमेशा रहता है। इस बार वैकेंसी ग्रुप डी में होगा जितना मुझे लगता है, ये भी कोई ऑफिशियल नहीं है, कब होगा वो ही पता नहीं, पर इस बार एक ग्रुप डी की वैकेंसी निकलेगा। तो ये मान के आप अभी से प्रिपरेशन शुरू करिए, और जो फिजिकल एक्सरसाइज वगैरह वो भी धीरे धीरे शुरू करिए, क्योंकि फिजिकल एक्सरसाइज में पीईटी में बहुत सारे बच्चे छाटते हैं, वो सोचते हैं कि रिज़ल्ट निकलेगा फिर हम दौड़ने जाएंगे, उसमें ही सब प्रैक्टिस के कमी की वजह से हमेशा फेल करते हैं। तो अभी से आप प्रिपरेशन लेना शुरू करिए जो ग्रुप डी की तरफ देख रहे हैं, राइट। तो बस इतना ही था। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा, इन्फॉर्मेटिव लगा तो ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।